तो साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल और आपके अपने गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में। तो आज धमाकेदार खबर आ रही है और वो धमाकेदार खबर कहां से आ रही है, आप लोग समझदार हैं। और वैसे भी YouTube क्रिएटर जब थंबनेल लगाता है तो लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि आखिर आज का क्रिएटर जो है वो किस वीडियो में, मतलब आज की वीडियो में क्रिएटर किस बारे में बोलने वाला है। तो गाइज मैंने अभी खाना भी खा रखा है, थोड़ा सा मेरे को ना मिर्ची लगी है तो आवाज में भाई थोड़ा सा एक वैसी फीलिंग आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज को। तो धमाकेदार खबर पे चलेंगे, बने रहिए। क्या करें, बहुत मिर्ची हो गई थी। तो उससे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ी वेदर की, क्योंकि हमेशा अगर वेदर की बात वीडियो में ना हो तो वीडियो अधूरा है। तो आज का वेदर आप देख लीजिए। इस समय बिल्कुल अच्छा खासा वेदर है, साफ सुथरा। लेकिन जैसे ही रात हो रही है और वैसे ही बारिश आ जा रही है। और भाई बारिश जब आ रही है ना पहाड़ों में तो आप डरने लग जाओगे। मतलब एक विस्फोट तो इजराइल में हो रहे हैं लेकिन एक जो है यहाँ आसमान कर रहा है, तो बड़ा डर लग रहा है जब शाम का समय हो रहा है। तो जब शाम का समय हो रहा है तो आसमान अपने बिल्कुल डेंजरस रूप में आ जा रहा है। आज शनिवार है और शनिवार का मौसम सुबह से साफ है, लेकिन कल शुक्रवार की रात को बारिश हुई बहुत ज्यादा, तूफान चला और वही ब्लास्ट जो होते ही हैं पर थोड़ा सा कम थी। बात करें अगले 24 घंटे के मौसम की तो आने वाले 24 घंटों में टेम्परेचर जो है सामान्यतः 25 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा पहाड़ों में। रात का टेम्परेचर जो है वो 15 से 20 डिग्री, मतलब 12 डिग्री के आसपास आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो ये था पहाड़ का अपडेट। और आज थोड़ा सा वॉइस में डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि खाना बनाने में देर हो गई और खाना बना के जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कि भाई हम ये वीडियो जितना टाइम से बनाते हैं उतना ही हमें पोस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। अन्यथा पहाड़ों का नेटवर्क आपको पता है, अगर 400 MB की वीडियो है, 300 MB की वीडियो है तो पोस्ट होने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। आप सोचिए कि पहाड़ों में 300 MB चलता है, मतलब 300 MB की अगर वीडियो है तो पोस्ट करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और किसी दिन मौसम ने अपना कहर बरपा दिया तो भाई फिर तो बोल ही नहीं सकते आप। इतना खराब नेट चलता है पहाड़ों में। कंप्रेस करके वीडियो की क्वालिटी भी कितनी कम करें भाई, कम से कम जो वीडियो बना रहा है उसका फेस तो दर्शकों की समझ में भी आना चाहिए। इतनी क्वालिटी कम नहीं कर सकते, जबकि हम लोग 60 से 70% क्वालिटी कम कर देते हैं वीडियो की। इस वजह से आप लोगों को क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क भी दिखता होगा जो बड़े स्क्रीन पर देखते होंगे। तो आज आते हैं अब धमाकेदार खबर पे, तो जो कि बहुत समय से इंतजार था आप सभी सब्सक्राइबरों को भी और हम रिएक्शन चैनल वालों को भी। तो अब वो खबर आ गई है और वो खबर क्या है आप लोग थोड़ा सा गेस कीजिए, क्या है वो खबर। फाइनली अंकिता के पापा घर आ गए हैं, अंकिता के माता पिता घर आ गए हैं और अब शायद आप दर्शकों का, हम रिएक्शन चैनल वालों का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। जो हम बहुत पहले से लगातार ये प्रयास करते आ रहे हैं कि आखिर भाई क्या बात हुई, क्या वजह थी, किसकी गलती थी, किसने किया मना, क्या हुआ था, ये सब चीजें। तो अच्छा, अंकिता के फादर ने बहुत पहले बोला भी था कि आप लोग जो है गलत कमेंट ना करें, आप लोग किसी को हेट ना दें, और बहुत जल्दी हम जब घर आएंगे तो हम स्वयं बताएंगे कि बात क्या हुई थी। तो अब पहले उन्होंने अप्रैल में आना था, फिर मई में आना था, लेकिन अब जो है फाइनली वो जून में घर आ गए हैं। और अब सभी दर्शक जो हैं वो इस बात के लिए व्याकुल हो गए हैं कि क्या उनको उनकी उत्सुकता का कोई जवाब मिलेगा, क्या उनको जो इतने लंबे समय से इंतजार करना पड़ा था, क्या अब उनका इंतजार जो है वो विराम ले लेगा, और क्या उनके मन में जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर बात क्या हुई है, कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, क्यों हुआ, इन सब का जवाब क्या उनको मिल पाएगा। ये सारे सवाल अब हमारे दर्शकों के मन में लगातार घर कर रहे हैं और अब ये सवाल फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। और सवाल कहां ट्रेंड कर रहे हैं,
अंकिता के ब्लॉग में और पहाड़ी भाई के वीडियो में। तो जहां आजकल फिर से पहाड़ी भाई की मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब चल रहा है, पहाड़ी भाई बता रहे हैं वीडियो में कि उनको रात को थोड़ा सा उन्होंने शायद कुछ अंट संट चीजें खा ली थी, मट्ठा वगैरह और उसके बाद कड़ी वगैरह। तो खट्टी चीजें थोड़ा सा, जो अगर पेट में किसी का इन्फेक्शन वगैरह है तो खट्टी चीजों से अवॉइड करने की सलाह हमेशा डॉक्टर देते हैं। और जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह हुई, क्योंकि उनको आंतों में इन्फेक्शन बता रखा है डॉक्टरों ने, तो इन्फेक्शन के लिए बहुत परहेज करना पड़ता है। और उसकी सबसे एक विशेषता है कि आपको शुद्ध पानी, उबला हुआ पानी और ठंडा करके ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप दिन भर में पीजिए, तो काफी ज्यादा इन्फेक्शन जो है हमारे पेट का उससे नियंत्रित हो जाता है। तो जब उन्होंने इस तरह की चीजें खा ली थी तो उनको रात भर उल्टी हुई, जो पहाड़ी भाई और उनके भाई ब्लॉग में बता रहे थे। तो जिसके चलते डॉक्टर ने उनके शरीर में पानी की कमी बताया। आपको पता होगा कि यदि किसी के आदमी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो अमूमन आदमी डिहाइड्रेशन में चला जाता है। यदि वो पानी की बराबर मात्रा में जो है वो अपने शरीर को आपूर्ति जो है वो बंद कर देता है, तो वो डिहाइड्रेशन में चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था पहाड़ी भाई की मम्मी के साथ भी। उन्होंने पानी नहीं पिया, क्योंकि घर के लोग होते हैं ना, कामकाज में बिजी रहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं जाता उनका, भाई क्या करना है, मुझे पानी पीना चाहिए, मुझे ऐसा वैसा करना चाहिए, तो भूल जाते हैं आदमी, लापरवाह हो जाते हैं। यकीनन हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है। तो इसी वजह से आंटी जी के लिए भी पानी की समस्या जो है, मतलब वो पानी की कमी बताई डॉक्टर ने। तो जब इतनी ज्यादा वॉमिटिंग उनको हुई तो डिहाइड्रेशन में चली गई, जिस वजह से उनको ग्लूकोज वगैरह और ये सब चीजें देनी पड़ी। तो वहां पर लोगों ने ये बोला है कि भाई ठीक है, मतलब आंटी जी का स्वास्थ्य भी शीघ्र स्वस्थ हो, और आंटी जी के लिए भी लोगों ने दुआएं की हैं कि भाई आप जल्दी अच्छे हो जाओ। और एक सलाह भी दी है कि आप काम पे ज्यादा ध्यान न दो, आप परहेज वगैरह किया करो। दूसरी बात, आप पानी बराबर मात्रा में पीते रहा करो, क्योंकि शहर में तो भाई पानी की कमी होती है, वहां तो लोग खरीद के पानी पीते हैं, तो वहां भी लोग पानी पीते हैं। हमारे पहाड़ों में तो घर घर में पानी है, तरह तरह का पानी मिलेगा आपको, जितने प्रकार का चाहिए आपको पानी मिल जाएगा। मतलब कि मेरा प्रकार से मतलब ये है कि घर घर वाला नल पे जो पानी आता है, फिर एक होता है जो धारे का पानी होता है। तो धारे के पानी से थोड़ा सा ये होता है कि अगर धारे का पानी आपने पिया तो शुरू में थोड़ा सा, जब पहले पहले कोई पीता है तो उसको जुकाम वगैरह की शिकायत हो जाती है। अदरवाइज जो लोग कंटिन्यू धारे का पानी, अब हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोग धारे का पानी पीते हैं, पर उसमें भी ये चीजें होती है कि अगर हमने कभी एक धारे का पिया फिर दूसरे धारे का पिया, तो उसमें जुकाम वगैरह की समस्याएं बन जाती है, क्योंकि हर धारे का अलग अलग स्वाद होता है, हर धारे का पानी अलग अलग प्रकार का होता है। आप सोचने वाले, बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई पानी का प्रकार क्या हुआ, आप तो बोल रहे हैं कि कई तरह का पानी होता है, तो पानी होता है, उसमें प्रकार क्या। लेकिन जो लोग गांव में रहते होंगे, पहाड़ों में रहते होंगे ना, वो जानते होंगे कि हमारे पहाड़ों में धारे होते हैं, और जब कभी देवता वगैरह की पूजा भी होती है, जागर वगैरह का प्रोग्राम गाँव में होता है, तो कहते हैं भाई 7 धारे का पानी लाना है, आपने 7 स्रोतों का पानी लाना है। तो स्रोत का मतलब होता है धारा, और धारा एक इतना शुद्ध होता है, मतलब कि जमीन से या पहाड़ से निकलकर पानी आता है तो टोटली फिल्टर होकर आता है, तो उसका पानी शुद्ध रहता है। लेकिन जितने धारे रहेंगे उतना अलग अलग प्रकार का पानी रहेगा। तो लगातार लोगों के कमेंट ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आप लोग कह रहे हैं कि क्या जो है अब पर्दा फाश होगा, अंकल जी घर आ गए हैं। तो देखिए, इसमें पर्दा फाश वाली तो खैर कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये उम्मीद है कि अंकल जी घर आ गए हैं तो अब कुछ ना कुछ शायद आंसर दर्शकों को मिलेगा, अंकिता के यूट्यूब फैमिली को भी मिलेगा। क्योंकि अगर पहाड़ी भाई की यूट्यूब फैमिली है बड़ी, तो अंकिता की भी अपनी चाहे थोड़ा सा छोटी है, लेकिन है जरूर, हर किसी की होती है। हमारे साथ आप लोग भी जुड़े हैं, तो हम, आप भी हमारे फैमिली की तरह है। जितने भी लोग आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे लिए आप बड़ी फैमिली है, तो हर किसी के लिए बड़ी फैमिली है, जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हैं। तो कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको तो शर्म नहीं आती, इसको तो ये नहीं आता। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि शर्म की क्या बात है, तुम्हारा कोई पर्सनल नुकसान कर रखा उसने, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है अभी भी बात कर लो, अभी भी सुलह कर लो, बातचीत से बात बन जाती है, जो भी गलती जिसकी भी है क्षमा की जा सकती है। तो मेरा ये मानना है ना कि जो चीजें एक बार बिगड़ जाती हैं,
हमें उन चीजों में दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रहीम दास ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो भाई अगर रिश्ता एक बार टूट गया ना, तो आप उसको अगर फिर से जोड़ोगे कुछ भी करोगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और जिस चीज में गांठ पड़ जाती है वो बार बार परेशान करती रहती है, बार बार उससे दिक्कत होती रहती है। इसलिए गांठ वाली कोई भी चीज लाइफ में नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी जिस चीज का निरंतर समाधान होना है या बिल्कुल वो होना है, क्लियरेशन होना है, वो हो जाना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है, और जीवन हमेशा बिना गांठ का ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है, मेरी पर्सनल मतलब ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि जिस चीज में एक बार दिक्कत हो जाती है, अगर आपने बाजार से नया कोई मोबाइल खरीदा है, टीवी खरीदा है, या कुछ भी फ्रिज वगैरह खरीदा है, यदि उसमें एक बार कोई बड़ा फॉल्ट पड़ गया ना, तो उसको आप रिपेयरिंग भले करवा लीजिए, वो आपका काम तो चला सकता है, लेकिन वो नया जैसा नहीं हो सकता। उसको आप पूरी तरह से सही नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जब उसके अंदर छेड़छाड़ हो जाती है तो वो चीज़ें रिपेयरिंग में ही आ जाती हैं। तो इसी तरह, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, बाजार की चीज़ें हैं, ये बदली जा सकती है, किंतु जिंदगी में जो जीवन साथी हमें मिलेगा वो बदला नहीं जा सकता है। ऐसा हमारे परंपरा और हमारे समाज में नहीं होता है, इसलिए हमें वहां पर इस तरह का समझौता नहीं करना होता है, क्योंकि वहां काम चलाने वाली बात नहीं होती है। तो रिश्ता तो अब जोड़ना भी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये होता है ना कि चीजें अब ज्यादा ही वो हो गई। रिएक्शन चैनल वालों ने भी इस पर काफी वीडियो बनाए, दोनों ने कुछ भी नहीं बोला है। अगर दोनों ने कुछ बोलने की गुंजाइश रखी होती तो बात अलग थी। कमेंट सेक्शन में लोगों ने इतना ज्यादा हेट ट्रोलिंग किया कि कहीं ना कहीं अंकिता का दिल भी टूट गया, और अंकिता को भी यकीनन बहुत बुरा लगा होगा। तो ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों में अब दोबारा घुस के तो कोई फायदा नहीं। बट हाँ, दोनों सीधे साधे शरीफ दिखते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। पहाड़ी भाई भी व्यवहार के बहुत अच्छे हैं, फैमिली भी उनकी बहुत अच्छी दिखती है ब्लॉग में। तो वहीं अंकिता भी व्यवहारिक लड़की दिखती है, उनके फैमिली वाले दादाजी, उनके दादी जी, सब लोग अच्छे दिखते हैं ब्लॉग में। परंतु थोड़ा सा जो कश्मकश है वो इस बात की है, चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों में हो, चाहे वो कमेंट सेक्शन वालों में हो, वो इस बात की है कि यार इतने दोनों अच्छी फैमिलियां, दोनों ही बहुत अच्छे थे, आखिर चूक कहाँ हो गई है, कहाँ पर मिस्टेक हुई, और बात ऐसी क्या हो गई कि ये चीज अचानक बिगड़ गई। और जो चीज सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रही थी, भर भर के लोग प्यार दे रहे थे, अचानक वहां पर नफरत का दौर क्यों चल पड़ा, क्यों ट्रेंड में आ गए वो दोनों, और क्यों कमेंट सेक्शन में हेट और ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई। बस लोगों को ये जानना है, और लोगों को कहां से जानना है, एक उम्मीद है, और वो है सिर्फ और सिर्फ अंकिता के पापा। तो अंकिता के पापा अगर कुछ यहाँ पे बता देते हैं तो शायद लोगों को विराम, लोगों की जो अटकलें हैं, लोगों की जो उत्सुकता है, लोगों की जो व्याकुलता है, उसको विराम मिले। अदरवाइज ये चीजें लोगों की व्याकुलता में ही कट जाएंगी और उनका रिश्ता कहीं और हो जाएगा। तो गाइज, आपका क्या मानना है? क्या सचमुच अब कोई पर्दाफाश करने वाले हैं अंकिता के पापा, या फिर वो भी अन्य लोगों की तरह मौन व्रत रख देंगे, या फिर कुछ सामान्यता कोई जवाब बीच का आएगा? होगा क्या? क्या ये रिश्ता दोबारा बन पाएगा? क्या इस रिश्ते में दोबारा वापस बहाल होने की संभावनाएं हैं? क्या इन दोनों का फिर से कोई ऐसा ऑप्शन है आपकी नजर में कि जो ये लोग कर सकते हैं, अब फिर से इनकी जिंदगी आपस में एक बार कनेक्ट हो सके, बिगड़ी हुई चीजें बन सके? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आप समझदार दर्शक क्या मानते हैं जो इस मामले को शुरू से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि समझदार दर्शक की पहचान ही उसके विचारों से होती है। अदरवाइज वीडियो तो सोशल मीडिया पे सभी लोग देखते हैं, परंतु जो अपने विचार रखते हैं वही समझदारी की कैटेगरी में आते हैं। मैं कल मिलता हूं, आपके कमेंट की मुझे बेहद प्रतीक्षा रहेगी इस मामले में, और साथ में अपने भाई को आप सपोर्ट, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ कल फिर मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।